me, Madhuritu. Welcome to my channel. Today I am in Ambulavawa Tower, which is on topmost part of Kandy, and this is how it looks. Now I'm going to climb on the topmost floor, so keep watching this video, and those of you who have not subscribed to my channel, kindly do so. Look, from where am I seeing this? From the hilltop of Kandy, Sri Lanka. मेरे रूम के ये सुंदर नज़ारे देखकर ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं निकल पड़ी यहाँ से अम्बुलावावा के लिए और फिर मैं ले लेती हूँ एक बाइक जिससे मैं बाइक राइड करते हुए निकल पड़ती हूँ। और फिर बीच में याद आया, ओ मैं तो पानी लेना भूल ही गई। फिर मैं चली गई पानी लेने एक जगह में। ये देखो हाथी भी दिख गई मुझे, और एक नहीं दो दो। के कपड़े मेरे जैसे मैच हो रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन है। दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हादसा होते होते रह गया। कंडी से तो लगभग 1.5 घंटे लग गए बाइक पे जाने में, और यहाँ से मैं सारे मस्जिद मंदिर सब पार कर के मैं आगे बढ़ी। ट्रैफिक जैम भी था, यहाँ से मुझे ट्रेन भी जाते हुए दिखी, पर मज़ा आया। ये वाली मंदिर तो बिल्कुल साउथ इंडियन मंदिर के जैसी ही दिखती है। अगर आप गौर करो तो आपको पहाड़ी के चोटी के ऊपर अम्बुलावावा टावर जो है थोड़ा बहुत दिख जाएगा। और इस एरिया के बाद गेट आती है, जहाँ पर आपको 2,500 से 3,000 रुपये देकर पार्किंग, बाइक और एंट्रेंस फ़ी लेना पड़ता है। श्रीलंका में पिकमी नाम का ऐप बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं, पर मैं सोची कि आ ही गई हूँ तो आगे भी चले जाती हूँ। के नज़ारे मैं आप लोग को दिखाते हुए लेके जा रही हूँ। वो बहुत चढ़ाई है, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से जाना होता है इतना चढ़ के। और हाँ, बैम्बू का ट्री तो चारों तरफ है ही, और साथ ही साथ और भी इतने सुंदर नज़ारे। ये देखो वो वाली पहाड़ कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ से। ऐसा है, मेरे बाइक वाले ने तो मुझे उतार दिया, क्योंकि उसकी बाइक 100 सीसी की है, तो वो ऊपर नहीं खींच सकता मुझे लेकर। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है चढ़ने में। मैं अपने बाइक वाले के लिए एक्स्ट्रा और अमाउंट पे करी कि वो मुझे पहुंचा देगा ऊपर टावर के सामने तक, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर चढ़ाई तो है ही, पर ये बंदा तो और ही निकला। पता नहीं क्या करूँ मैं। पर व्यू देखो, नज़ारे इतने खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ से। पूरा का पूरा की गम्पोला जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा दिख रहा है यहाँ से। कितनी खूबसूरत लग रही है, नदी वदी सब दिख रहा है। तो इमेजिन ऊपर जाने के बाद क्या ही दिखेगा। ऑल सेट, मैं तैयार हूँ ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ के पुलिस भी है, क्योंकि आज इलेक्शन है, तो मैं अंदर जाने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर इन्होंने पत्थरों से इस तरीके से रखा हुआ है। मैं अम्बुलावावा टावर जाने के लिए तैयार। अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसमें से परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ दिखने मिलेंगी। वाओ, लुक एट दिस। पहले आपको अंदर ही अंदर सीढ़ियों से 7 माले चढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद शुरू होती है बाहरी तरफ से जो सीढ़ियाँ हैं वो सारे, और वो आपको 13, 14, 15 और अनगिनत मिलते रहेंगे। ये चारों तरफ के घने जंगल बायोडाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ 200 से अधिक प्रकार के आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। सारे सैलानियों के मन में डर का माहौल तो भरपूर बना हुआ था। चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को। मैं इसमें से अंदर घुसी थी। इतने में आराम से मैं घुस भी सकती हूँ, निकल भी सकती हूँ। तो अब से ये फ्लावर्स देख लें, पहाड़, सब कुछ कितना मैजिकल लग रहा है यहाँ पर। ये जगह गम्पोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2009 में बनाया गया था उनके पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस जगह की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है।
लगभग 157.4 फीट ऊंची है और उसी के साथ साथ ये जगह भी कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है कैंडी से। तो जैसे मैं आ रही थी सारे जगह को क्रॉस करते हुए आना पड़ा। वापस इतना उतरना भी है, बहुत ऊपर है। ओ भाई साहब इतनी ऊपर मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। देखो कितनी मोटी सीढ़ियाँ हैं, हे भगवान बहुत ऊपर है। ओह माय गॉड, अब मुझे डर लग रहा है, लिटरली मैं अकेली हूँ। आप लोग को बता नहीं सकती इतना, ये देखो इतना सा तो सीढ़ी है, इतने कम जगह में से आप कैसे निकलोगे, बहुत डिफिकल्ट है। वो I am literally risking my life and I have climbed on top of this Ambula Baba Tower. It is the topmost area of this part of Sri Lanka. पहाड़ों के होने के वजह से ये और भी ऊंचाई में है। अभी मैं 15वें फ्लोर में हूँ, नीचे से इंसान भी नहीं दिख रहे। बंदर तो छोड़ ही दो, बहुत ऊपर है गाइस, बहुत ही ऊपर है। Life is awesome, Sri Lanka, thank you. This is the magical view. Yeah. My God, we made it. This is it. We can't go any further. This is the end of it. वैसे जब मैं मेडिटेशन करूँगी ना, मुझे लगता है मैं यही नज़ारे देखने वाली हूँ अपने सपनों में या फिर अपने मेडिटेशन में। ये देखो, जस्ट देख लो, अलग है। ये नॉर्मल ट्रैकिंग करके पहाड़ों में चढ़ने वाली फीलिंग नहीं है। एक छोटे से पतले से टावर के ऊपर चढ़ के खड़े रहना, इतना वक्त बिताना, इतनी मेहनत कर ऊपर आना, मज़ा आता है। करके देखो कभी लाइफ में, लाइफ इज़ वर्थ इट। वो मेरा पूरा बदन भी इसमें से नहीं निकल रहा है। जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टावर मेकर्स। धीरे धीरे हल्के से ऊपर से नीचे होते हुए मैं उतर रही हूँ। मैं फ़ोन रख देती हूँ, मुझे भयंकर डर लग रहा है कि मेरे फ़ोन के साथ कुछ हो ना जाए। Breeze is very different here. I can already feel that, the air is so much more cleaner in this space, and yeah, everyone is waiting to get down. There's a little bit of traffic situation here. The pathway is so small that we all are literally struggling to get down. और दोस्तों यहीं पर हो गया कांड। इतने ऊपर की सीढ़ियों से इस आदमी से टक्कर लग के मेरी फोन गिरते गिरते बची। मेरी जान हथेली पे आ गई थी। मैं उदास थी कुछ मिनटों के लिए। एरिया में ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे गिरजाघर है, फिर मंदिर है, चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल एक है, सारी चीज़ें है। यू सी एवरीथिंग इज़ राइट इन हियर। तो ये बेसिकली एक, अरे वाह, हाथी भी है यहाँ पर, देखो बहुत सुंदर सा। इतनी ऊंचाई के पहाड़ों के ऊपर 15वीं माले के ऊपर के टावर से मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा। मतलब मैं काँप रही थी इसके बाद भी, पर जैसे तैसे फिर आगे निकलती गई फ़ोन हाथ में लेकर। तो बहुत ही अच्छा लगा और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया था उस दिन। तो मैं बाइक में मज़े से बैठकर आती रही। बिल्कुल बाली की फील आ रही है। यहाँ लेते हैं 2800, फ़ोटोग्राफ़ी के अलग से 1600 और कपल स्विंग 4000। बिल्कुल बाली वाली फ़ील है। इस तरीके से ये लोग झूला झुलाते हैं आपको, है ना। इतने लोग हैं। लॉर्ड विष्णु स्टैचू, सो ब्यूटीफुल। इस जगह को किया बाय बाय, खींचे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और फिर मैं वहाँ से निकल गई वापस कैंडी के लिए, क्योंकि कैंडी में भी मैं बहुत सारी जगह घूमने वाली हूँ। ये देखो यहाँ की ट्रेन, यहाँ के सारे ट्रेन ही टॉय ट्रेन जैसे दिखते हैं। तो मैं ट्रेन के मज़े लेते हुए आगे बढ़ी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हो गया था। फिर आगे कैंडी यूनिवर्सिटी को पार कर फिर वापस पहुँचे शहर की ओर। मुझे ना ऐसे ही आज़ाद पंछी के तरह अपने हिसाब से घूमना बहुत पसंद है। मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए व्लॉगिंग भी जितना तक मुझे पसंद आता है मैं वहीं पर करती हूँ। इनमें से जहाँ जहाँ पसंद आता है उतरती हूँ, जगह को एक्सपीरियंस करती हूँ, वापस निकल। In St. Paul Cathedral Church, this is how the outside looks like, and the buildings are very rustic and
looks like from the, maybe the previous era. So I will just go and check if I am allowed to enter or not. And this is how the entrance looks like. So let me check this place out. अनफॉर्चुनेटली चर्च उस दिन बंद था, जिसके वजह से अंदर नहीं जा पाई, पर बाहर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था। मुझे इनफैक्ट ये फव्वारे भी बहुत अच्छे लगे। ये एरिया बिल्कुल कैंडी का सिटी सेंटर है और यहीं से आप बहुत सारे अलग अलग जगहों में भी जा सकते हो। मैं तो पूरा चल चल के देख रही थी क्योंकि उसी में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहाँ के मौसम भी बहुत अच्छे थे और चारों तरफ बुद्ध जी की मूर्ति। Exactly looks like the one which is there in Colombo, and it actually looks like a candy in candy. And I'm not gonna have any of the food here because of some previous purpose. Seeing all the videos and everything, how certain communities mix up their saliva with the food that they serve to people from all around. I will not be having that. Rather, I will go and have something from a restaurant which serves only vegetarian food. मांडिया रेस्टोरेंट जाना था पर इलेक्शंस के वजह से आज बंद है, तो मैं दूसरे जगह एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। ये देखो चर्च है, खूबसूरत सी रोड। हल्का जूम करने पे आपको बड़ी बुद्धा की मूर्ति दिखेगी जो फेमस है कैंडी का। इतनी ही बड़ी है कि मेरे होम स्टे के खिड़की से भी दिख रहा था। वैसे कैंडी की ना कुछ बेकरीज बहुत फेमस है, तो मैं भी यही सब खाने निकल पड़ी अपने बैगवती के साथ। फिर मैं एक्सपीरियंस की ये स्पा, जो मेरे स्पा के एक्सपीरियंस का मैंने एक अलग से यूट्यूब वीडियो बनाया है, प्लीज़ देख लेना, इससे पहले वाला ही है। This is the Queen's Hotel. Lots of tourists. And I'm heading towards my hotel now. I will collect my baggage, and after collecting the baggage, I will go to Ella, a new city.